पटना में फिर अपराधियों का तांडव। पारस अस्पताल में बेऊ जेल से लाए गए कैदी पर फायरिंग। अस्पताल में हुई फायरिंग में घायल कैदी की हुई मौत। पटना के पारस अस्पताल में हुई हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी में 5 अपराधी पिस्टल के साथ चंदन मिश्रा के वार्ड में घुसते हुए नजर आए। 30 सेकंड के बाद सभी अपराधी गैंगस्टर चंदन मिश्रा को गोली मारकर वार्ड से बाहर निकले। किसी भी अपराधी ने अपना चेहरा नहीं ढका। पटना फायरिंग पर तेजस्वी यादव का नीतीश पर अटैक। लिखा, अस्पताल के आईसीयू में घुसकर गोली मारी। बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं। बिहार की कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल। का हर रोज हो रही हत्याएं चिंताजनक। राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ा। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, आपसी विवाद में घटनाएं होती हैं, दुनिया में किसी भी देश में हो सकती हैं, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है। पटना के शाहपुर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक की हत्या। देर रात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर युवक को मौत के घाट उतारा। बदमाशों ने हत्या कर शव को गांव के दरवाजे पर फेंका। इलाके में मचा हड़कंप। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। रोहतास में जेडीयू नेता के पिता की हत्या। गौशाला में धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा। इलाके में सनसनी फैली। चुनाव के पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। प्रदेश में 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर दी जानकारी। सीएम नीतीश के ऐलान से कुल 1,67,00,000 परिवारों को होगा फायदा। जुलाई माह के बिल से फ्री लोगों को फ्री बिजली का मिलेगा लाभ। अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर सोलर सिस्टम लगाएगी सरकार। बीपीएल परिवारों के लिए फ्री में लगेगा सिस्टम। आम लोगों को सोलर सिटी के लिए मिलेगी सब्सिडी। सीएम नीतीश कुमार के फ्री बिजली देने के ऐलान के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, 16,000 करोड़ के अनुदान को बढ़ाकर 19,370 करोड़ रुपए किया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, बिहार में 1,82,00,000 में 1,67,00,000 परिवार 125 यूनिट से कम इस्तेमाल करते बिजली। ऐसे सभी परिवारों को होगा लाभ। सीएम नीतीश के ऐलान के बाद बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, 90% बिहार के लोगों को बिजली का बिल नहीं देना होगा। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार का फैसला स्वागत योग्य, लोगों को मिलेगी राहत। 125 यूनिट फ्री बिजली पर कांग्रेस का बयान। पार्टी के अखिलेश सिंह बोले, नीतीश ने शिकारी की तरह जाल बिछाया, चुनावी वादों को जद्दत समझती है। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी बोले, फैसले से बिहार की गरीब जनता को फायदा होगा। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। बोले, बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है ईसी। तेजस्वी यादव बोले, हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके तरीके लोकतंत्र के लिए खतरनाक। हम लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर प्रियंका गांधी का अटैक। का बिहार में जबरदस्ती वोटबंदी करने की चुनाव आयोग की साजिश। गंभीर अनियमितताओं पर कोई जवाब नहीं देता। जयपुर में बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना। 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पत्नी के साथ यमुना वाटिका और बांसुरा पार्क का दौरा किया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी रहे साथ। लद्दाख में 15,000 फीट पर आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का हुआ सफल परीक्षण। दुश्मन के हवाई हमलों को करेगा तबाह। छांगुर बाबा धर्मांतरण केस में ईडी की रेड। बाबा से जुड़े 14 ठिकानों पर एजेंसी की कार्रवाई। मुंबई के 2 और बलरामपुर के 12 ठिकानों पर ईडी का छापा। आज सुबह 5 बजे से ईडी कर रही है छापेमारी। बांद्रा में शाहजाद शेख से ईडी की पूछताछ। छांगुर बाबा धर्मांतरण केस में यूपीएटीएस की भी छापेमारी। महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर नागपुर और पुणे में कई जगहों पर छापा। छांगुर बाबा पर पीड़ित युवती का बड़ा आरोप। धर्मांतरण की आड़ में होता था गैंगरेप। वीडियो बनाकर किया जा रहा था ब्लैकमेल। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर बड़ा खुलासा। दुकानों में लड़कियों का ब्रेन वॉश कर नीतू कराती थी धर्म परिवर्तन। सपा सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के एडीएम पर लगाया आरोप। कहा, एडीएम ने मुझसे गेट आउट कहा। एडीएम ने खारिज किया इकरा हसन का आरोप। कमिश्नर ने सहारनपुर के डीएम को सौंपी जांच। चंदौली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सभी अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जेएनके के एलजी विनोद सिन्हा का बड़ा बयान। पहलगाम हमले के आतंकियों की हो चुकी है पहचान। उनकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है। बारामूला में सेना का जवान दविंदर सिंह गिरफ्तार। पाकिस्तान की गुप्त एजेंसी आईएसआई को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर का रहने वाला है गिरफ्तार जवान। पहले से गिरफ्तार सैन्यकर्मी गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरु की निशानदेही पर दविंदर सिंह की गिरफ्तारी। अमृतसर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। ड्रग तस्कर गगनदीप सिंह के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम की 2 टूक। भाषा के नाम पर अराजकता करने वालों पर होगा एक्शन। मुंबई में फिर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडाई। विक्रोली इलाके में मारवाड़ी दुकानदार से मारपीट। सरेआम रोड पर परेड निकाली। दुकानदार पर मराठी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट का आरोप है। नागपुर में मेडिकल की तैयारी कर रहे 2 छात्रों ने की खुदकुशी। 16 साल के ख्वाहिश देवराम नागरे ने पंखे से लटक कर दी जान। सुसाइड नोट में लिखा, माफ करो आई बाबा, नहीं झेल पाऊंगा मैं। नागपुर के हिंगना में 17 साल की वैदेही अनिल उइके ने भी की खुदकुशी। नीट की परीक्षा में एक बार असफल होने के बाद दूसरी बार परीक्षा की तैयारी करी थी वैदेही। राहुल फाजिलपुरिया पर हुए हमले में बड़ा खुलासा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी ली गई। पोस्ट में सुनील सरधानिया, दीपक नांदल और इंद्रजीत यादव का नाम। सुनील ने राहुल पर 5 करोड़ ना लौटाने का आरोप लगाया। पोस्ट में लिखा, हर महीने राहुल के एक करीबी को मारा जाएगा। पुलिस के मुताबिक 2024 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग चुका है सुनील।
हमले के बाद वृंदावन पहुंचे बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरी और प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए वीडियो आया सामने। यमन में भारतीय नर्स की फांसी की सजा रोकने पर हमारा फोकस, विदेश मंत्रालय का बयान। नाटो की धमकी पर विदेश मंत्रालय की खरी खरी, अपने नागरिकों के हित के लिए रूस के साथ व्यापार जारी रखेंगे।